कानपुर को एक समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था और उसका कारण ये था कि ये देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था। यहाँ पे बहुत सारी मिल थी, लाखों मजदूर काम करते थे और इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस गौरवशाली इतिहास का एक स्वर्णिम अक्षर रहा है लाल इमली। जी हाँ, वहाँ पर जहाँ पर ऊलन कपड़े बना करते थे और वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक उसकी धूम मचा करती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो लाल इमली ख़त्म होती चली गई। आप ये देख रहे हैं जो बिल्डिंग, ये जो गौरवशाली तरीके से खड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर उत्पाद सब बंद हो चुका है। काफ़ी साल हो चुके हैं। यहाँ पर कई बार बीच में कोशिश भी हुई लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। शहर के बीचों बीच स्थित ये लाल इमली को बने हुए 148 साल हो गए हैं, यानी सिर्फ 2 साल बाद इसके 150 साल पूरे हो जाएंगे। अगर आप देखें तो अभी भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिश्ड 1876, या 1876 में पूरी बिल्डिंग बनी थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर कुछ सालों तक, बल्कि कुछ साल क्या कहें, कम से कम 100 सवा 100 सालों तक ये पूरा एक इसका गौरवशाली इतिहास रहा। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे ये बंद होती चली गई। लेकिन अब जब पिछले दिनों सीएम योगी उत्तर प्रदेश के आए थे यहाँ पर और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वो लाल इमली को फिर से चलाएंगे, तो इसको लेकर जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो क्या सोचते हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, कि यहाँ पर सीएम साहब आए अभी हाल ही में और उन्होंने घोषणा की कि इसको फिर से शुरू करेंगे। आप लोग को कितनी खुशी है या आप लोग का क्या सोचना है? देखिए, हम लोगों को अपार खुशी है और सीएम हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, एक योगी पुरुष हैं। उनको किसी भ्रष्टाचार और दुनियादारी से मतलब नहीं। उन्होंने कानपुर का गौरव लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कानपुर पहचाना जाता था इस लाल इमली के बदौलत। उसको उन्होंने लौटाने का काम किया है। 30 महीने का हम लोगों को वेतन बाकी है, 6 साल का बोनस बाकी है, 2013 से लीव एनकैशमेंट बाकी है और 1 अप्रैल 2022 से हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य देय, ये सब बाकी है। मैं सीएम महोदय जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि सीसामऊ विधानसभा के पूर्व हमारे इन कर्मचारियों का वेतन वितरित करा दें। ये वादा है कि सीसामऊ विधानसभा के अधीन, सीसामऊ विधानसभा के अंदर ग्वालटोली मकबरा, मैकरावनगंज जो कर्मचारियों का आवास है, साथ में ईदगाह कॉलोनी भी है, जहां पर कम से कम हमारा रिटायरमेंट और ड्यूटी पर रहे हुए कर्मचारी 8 से 10 हजार परिवार रहता है। और 2017 में मात्र 5,000 कुछ वोटों से इरफान सोलंकी जीते थे। 2022 के चुनाव में उन्होंने 12,000 का लीड दिया था। 2022 में जब चुनाव हुआ तो यही लाल इमली का कर्मचारी विरोध में था। विरोध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो उस समय प्रत्याशी थे, उनको मैकरावनगंज के अंदर जनसंपर्क करने नहीं दिया गया। लेकिन ये दावा करता हूं कि अगर बाबा ने हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों का वेतन, हमारा जो ड्यूटी पर मौजूद है उनका 30 महीने का वेतन, 6 साल का बोनस, ये सब अगर चुनाव के पहले वितरित करा दिया तो जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा जाएगा। चलिए, काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कह दी। आपको क्या कहना है कि सीएम योगी आए थे, उन्होंने वादा किया था, तो आप उनके, हमारे चैनल के माध्यम से उनसे कुछ कहना चाहते हैं या उन्होंने जो वादा किया तो उस पर कितना भरोसा है? आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि घोषणाएं तो बहुत की है और भी मंत्री आए और प्रधानमंत्री आए, और जिसमें विशेषकर लाल इमली के ऊपर ज़्यादा फोकस लोग देते हैं। तो ये आकर के जुमलेबाजी करके लोग चले जाते हैं। और आज भी हमारी कोई भी भारत सरकार की संस्था ऐसी नहीं है जो 30 महीने से वेतन रोका हो, 30 महीने से वेतन रोका हो।
ये पता नहीं कैसे लूले लंगड़े बहिरे काने ये कैसे बैठे हुए लोग हैं। इस देश को मोदी और योगी को क्यों बदनाम कर रहे हैं, देश को क्यों बदनाम कर रहे हैं। ये धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है ये लाल इमली हमारी, और इसको इस तरीके से नस्ता नाबूद कर दिए। और साथ साथ में हम लोगों को कितना बर्बाद कर दिए हैं कि लोग जो है पॉइजन ले रहे हैं आर्थिक तंगी के कारण, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये तो हमारे यहाँ पे आ करके, ये जो नज़दीक आ करके ये लोग बोल के चले जाते हैं जैसे हमारे छाती पे मूंग दलना एक प्रकार से कहा जाता है, जिसे कहावत होती है मूंग दल रहे हैं। अरे देना है तो हमारे पहले 30 महीने का वेतन तो दिलवा दो, तो हम समझे कि घोषणा कर रहे हो। तो ये घोषणाएं होती रहती हैं। अब बाकी आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा अतिशीघ्र दिलाया जाए, वेतन दिलाया जाए, फिर बाकी जो घोषणाएं करेंगे सहयोग करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा मांग जो है वो वेतन की है, जो 30 महीने से रुकी हुई है। आपको भी लगता है कि यही वाली मांग है, और कुछ और कहना चाहेंगे सीएम योगी? मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा कर दी है, मैं लाल इमली को चालू करा दूंगा, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन इससे पहले भी कभी फूलबाग में एक जनसभा भई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि लाल इमली को मैं चालू करा दूंगा, लाल इमली का धुआं निकलेगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के कहने के बावजूद ऐसा धुआं निकला, क्या तक वो धुआं नहीं दिखा है। और मिल में भुखमरी की कगार पर यहाँ पर 50 मजदूर, कोई आत्महत्या करके मर गया है, कोई सुसाइड करके मर गया है, कोई इलाज के अभाव में मर गया है। प्रेजेंट टाइम 30 महीने का वेतन बाकी है, हम लोग भुखमरी की कगार पे हैं। कैसे बेटी को बचा लें, कैसे बेटी को हम पढ़ा लें, हम खुद नहीं बच पा रहे हैं, तो बेटी को हम कहाँ से बचा लें, कैसे पढ़ा लें। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मिल चलाइए, आप स्वागत है, लेकिन हमारा 30 महीने का वेतन और हमारा 13 महीने का लिव इन कैशमेंट, 8 साल का हमारा बोनस, ये दिला दे तो हम कम से कम हमारी बच्चों की सांसें तो आ जाएं, बेटी बचा लें, बेटी को पढ़ा ले जाएं हम। और नहीं वेतन देंगे तो बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे। ये यहाँ के कर्मचारियों को कहना। दादा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि इसमें? अच्छा, जो बात सब लोग रख रहे हैं वही बात ये भी कहना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि विपक्ष जो है, उनसे भी हम लोग की बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ एक सरकार का झुंझुना है सीसामऊ चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं तो एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष सही कह रहा है? देखिए, विपक्ष तो चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसको विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन नहीं, बाबा के ऊपर भरोसा है, क्योंकि बाबा एक योगी पुरुष हैं, और योगी पुरुष होने के नाते उनके ऊपर भरोसा है कि हमारे जो कर्मचारियों का बकाया वेतन है, लिव इन कैशमेंट है, 6 साल का बोनस है, ये सीसामऊ विधानसभा के पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर ये हमारे कर्मचारियों को वितरित करा देंगे। तो आप लोग परचम लहरा देंगे बीजेपी? जी, ये सत्य बात है कि ये चारों जगह, ग्वालटोली, मकबरा, मेकरावटगंज और साथ में ईदगाह कॉलोनी में कम से कम 8 से 10 हजार हमारा परिवार रहता है, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे ड्यूटी आवर्स में हो, ये हमारा परिवार रहता है। और कोई विशेष मार्जिन से नहीं जीते हैं, ये दावा है मजदूरों का, ये मजदूरों का विधानसभा है। सीसामऊ विधानसभा के अधीन हमारा लाल इमली की सत्ता है। ये मजदूरों का दावा है कि अगर ये हम लोगों की मांगे अगर मान ली गई तो सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। तो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, इन्होंने ये दावा किया है कि सीएम योगी जो कह के गए हैं, अगर वो वादा पूरा करते हैं, उनका जो वेतन है वो सब दिलवा देते हैं, तो फिर वो इस सीसामऊ चुनाव में निश्चित तौर पर जीत दर्ज करा देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कर्मचारियों ने कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी होकर ना रह जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जब चुनाव का समय हुआ तो यहाँ पर बड़े बड़े नेता आके जुमलेबाजी कर गए, लेकिन इस लाल इमली से कभी भी जो उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है, उसका धुआं नहीं दिखाई पड़ा। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ जुमलेबाजी ना रह जाए और इस बार सही में लाल इमली को शुरू कर दिया जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।